स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन में। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1989 कनाडा से। यहाँ हमें मिलता है डैनियल लेजर, जो एक यंग कैनेडियन है और ड्रग एडिक्शन की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। वो पेटी क्राइम्स करता है, पैसे के लिए छोटी मोटी चोरी और गलत लोगों के साथ समय बिताता है। डैनियल खतरनाक नहीं है, बस एक खोया हुआ इंसान है जिसे ड्रग्स ने जकड़ रखा है। डैनियल की मुलाकात। एक दिन उसकी मुलाकात होती है शेडी लोगों से जो उसे जल्दी पैसे का लालच देते हैं। वो कहते हैं कि उसे बस ट्रैवल करना है और डील के लिए साथ रहना है। डैनियल, जिसकी हालत खराब है और पैसों की तंगी है, तुरंत मान जाता है। उसे नहीं पता कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप है। पुलिस ऑपरेशन। दूसरी ओर कहानी इंट्रोड्यूस कराती है ग्लोन पिकर को, जो एक कैनेडियन अंडरकवर कॉप है। ग्लोन और उसकी पुलिस टीम डेस्परेटली एक बड़ा ड्रग बस दिखाना चाहते हैं। गवर्नमेंट और मीडिया का दबाव है और प्रमोशन का लालच भी। समस्या ये है कि उनके पास कोई बिग फिश नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि किसी छोटे एडिक्ट को ही बड़ा इंटरनेशनल स्मगलर बना दिया जाए। और उनकी नजर पड़ती है डैनियल पर। ट्रैप। ग्लोन और उसकी टीम डैनियल को एक सेटअप डील में फंसाते हैं। उसे थाईलैंड भेजा जाता है, जहां पहले से सब कुछ प्लान किया गया होता है। डैनियल को ऐसा फील कराया जाता है कि वो किसी बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा है। एयरपोर्ट पहुंचते ही थाई अथॉरिटीज उसे पकड़ लेती है और कैनेडियन पुलिस उसे इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर डिक्लेयर कर देती है। जेल का सफर। डैनियल को थाई जेल में डाल दिया जाता है। वहां की हालत बेहद खतरनाक है। गंदी सेल्स, करप्ट गार्ड्स और हिंसा से भरा माहौल। डैनियल बार बार कहता है, मैं डीलर नहीं हूं, मैं सिर्फ एडिक्ट हूं। लेकिन कोई उसकी सुनता ही नहीं। जेल में उसे टॉर्चर किया जाता है, विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। विक्टर मलारेक की एंट्री। अब कहानी इंट्रोड्यूस कराती है विक्टर मलारेक को, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। विक्टर बोल्ड है, सच्चाई सामने लाने के लिए किसी से डरता नहीं। विक्टर को डैनियल के केस में गड़बड़ लगती है। वो पुलिस रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मर्स और डॉक्यूमेंट्स खंगालना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि डैनियल एक पॉन है जिसे पुलिस ने जानबूझकर ट्रैप किया है ताकि वो अपने लिए एक बड़ा बस दिखा सके। कॉन्फ्लिक्ट गहराता है। विक्टर इस केस को रिपोर्ट करने लगता है, लेकिन कैनेडियन पुलिस उसे थ्रेटन करती है कि वो चुप रहे। विक्टर पीछे हटने वाला नहीं है। उसे डैनियल की बेगुनाही साबित करनी है और इस करप्शन का सच दुनिया तक पहुंचाना है। मीनवाइल जेल में डैनियल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वो अंदर से टूट रहा है, लेकिन उम्मीद छोड़ना नहीं चाहता। विक्टर की इन्वेस्टिगेशन तेज होती है। विक्टर मलारेक लगातार एविडेंस इकट्ठा करता है। उसे मिलते हैं इन्फॉर्मर्स, लीक डॉक्यूमेंट्स और कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो ऑफ रिकॉर्ड मानते हैं कि डैनियल को फंसाया गया है। विक्टर को पता चलता है कि ग्लोन पिकर और उसकी टीम ने डैनियल को सिर्फ अपनी जॉब और रेपुटेशन बचाने के लिए बलि का बकरा बना दिया। डैनियल की हालत। थाई जेल में डैनियल की हालत और खराब हो रही है। वो बार बार बीमार पड़ता है, गार्ड्स उसे पीटते हैं और दूसरे कैदी उसे तंग करते हैं। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? विक्टर वर्सेस पुलिस। विक्टर इस केस को मीडिया में एक्सपोज करना चाहता है, लेकिन कैनेडियन पुलिस और पॉलिटिशियंस उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसे धमकाया जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जाते हैं। विक्टर कहता है, अगर मैं चुप रहा तो एक इनोसेंट एडिक्ट हमेशा के लिए सड़ जाएगा, और अगर मैंने सच दिखाया तो शायद उसकी जिंदगी बच सके। सच सामने आता है। विक्टर अखबार और रिपोर्ट्स में डैनियल की कहानी छापना शुरू कर देता है। पब्लिक आउटरीच बढ़ता है। लोग सवाल पूछने लगते हैं, क्या वाकई डैनियल कोई बड़ा स्मगलर था या सिर्फ करप्शन का शिकार? क्लाइमैक्स, डैनियल की रिहाई। लंबी लड़ाई के बाद सच धीरे धीरे सामने आता है। कैनेडियन अथॉरिटीज पर दबाव बढ़ता है। विक्टर की लगातार मेहनत और मीडिया कवरेज के कारण इंटरनेशनल प्रेशर भी बनता है। आखिरकार कई साल जेल में काटने के बाद डैनियल को रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन इस दौरान उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो मेंटली और फिजिकली टूट चुका है। फिल्म का अंत होता है विक्टर की आवाज पर। कभी कभी सच को सामने लाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अगर कोई चुप न बैठे तो एक इनोसेंट की जिंदगी बचाई जा सकती है। डैनियल बाहर आता है, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द और अनुभव साफ झलकता है जो उसने जेल में सहा। फाइनल मैसेज। टारगेट नंबर 1 सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं है,
ये दिखाती है कि कैसे करप्शन, ग्रीड और पॉलिटिक्स एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और साथ ही ये बताती है कि जर्नलिज्म और सच की ताकत किसी भी सिस्टम को चुनौती दे सकती है। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और थ्रिलर और ट्रू स्टोरी आधारित मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।